हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका जो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या पैटर्न है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी हमारी अर्थ के ऊपर बेसिकली जो अर्थ में जो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, चैप्टर का नाम है, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। लास्ट दो क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वर्टिकल प्रेशर के बारे में और हॉरिजॉन्टल प्रेशर के बारे में। वर्टिकल प्रेशर में हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि जैसे ही हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर जो सरफेस के पास हाई होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर कम होने लगता है। ये प्रेशर डिफरेंस आता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। ये समझ आ गया? हाई प्रेशर सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि अर्थ के दो सरफेसेस पे, दो पॉइंट्स पे अलग अलग प्रेशर रह सकता है इंसुलेशन की वजह से ज्यादातर, और लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, उनको अभी हम नहीं देखते। फिलहाल हम इंसुलेशन की बात करते हैं, जनरली इंसुलेशन, ठीक है। तो क्या होगा? जो विंड है वो ब्लो करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, समझ आ गया। वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि हमें जो जब भी हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलीबार पे कैलकुलेट करते हैं, और मान लीजिए किसी भी अर्थ के सरफेस का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब भी हम किसी भी सरफेस का कैलकुलेट करेंगे तो सी लेवल पे कैलकुलेट करेंगे। यही बात यहाँ पे बता रहा है। क्या बोल रहा है? द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर इन जनवरी एंड जुलाई हैज बीन शोन फिगर 10.2 एंड 10.3। ये कह रहा है कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रेशर का नहीं, सी लेवल प्रेशर का। प्रेशर है सी लेवल। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम वर्ल्ड में या कहीं भी प्रेशर की बात करेंगे कि उस जगह पे, उस प्लेस पे इतना प्रेशर है, तो वो प्रेशर हम सी लेवल पे करेंगे। अगर किसी जगह की, किसी सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे कोई प्लेस है, उसकी ऊंचाई जो सी लेवल से 100 मीटर ऊपर है, हमें ये रूल पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेशर जो है वो हर 10 मीटर पे 1 मिली बार घट जाता है। तो अगर किसी ऊंचाई, मान लीजिए हम दिल्ली में है, दिल्ली सी लेवल से 100 मीटर ऊपर है, और यहाँ का 100 मीटर ऊपर पे हमने प्रेशर मेजर किया तो 920 आया, मान लेते हैं 920 आया। तो अब हम इसको सी लेवल पे एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि 100 मीटर ऊपर है तो 10 मिली बार कम हो जाएगा। 10 मीटर पे 1 मिली बार कम हो रहा है ना। तो सी लेवल पे कितना होगा? सी लेवल पे बढ़ के 10 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 930 हो जाएगा सी लेवल पे। समझ रहे हैं? ये बात आपको समझ आ गई? कहने का मतलब बहुत माइनर सी कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेट नहीं करना, बस समझा रहा हूं कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पढ़ते हैं तो हम सी लेवल पे प्रेशर मेजर करते हैं। ये जितना भी दिया हुआ, हम कहीं भी पढ़ेंगे कि किसी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड का प्रेशर है तो सी लेवल का दिया होगा। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात है समझने लायक। क्या समझने लायक बात है? ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। हमें ये पता है कि इक्वेटर पे लो प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन बहुत ज्यादा होती है। इसको हम बोलते हैं एलपी, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ इंसुलेशन बहुत ज्यादा होती है। हमें यह भी पता है कि पोल्स पे मिनिमम इंसुलेशन होती है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, जिसको बोलते हैं एचपी। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। ये बात हमें पता है। तो जनरली क्या, जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए कि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करेगी, ठीक है ना। लेकिन हमने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा है, या हमें पता भी है कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे, दोनों पे एक सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट बनती है, मतलब यहां पे हाई प्रेशर होता है। और सब पोलर 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ एक लो प्रेशर बेल्ट बनती है, जिसको हम सब पोलर लोज बोलते हैं। पोलर पे तो ही, इसको पोलर हाई बोलते हैं, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। ये अगेन 30 पे, ये लो पे, ठीक है, समझ आ गया? ऐसा क्यों है? देखो, पोल वाली हमें समझ आ रही है हाई प्रेशर, इक्वेटर वाली समझ आ रही है हमें लो प्रेशर। बीच का लोचा क्या है? बीच की ये जो दो हैं, इनका लोचा क्या है? नीचे नहीं लिख रहा, समझ नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत हो गई, ऊपर ही समझो पहले नोट में, ठीक है। बीच वाली ये दो है, ये क्या लोचा है? यही हमें समझना है, ठीक है। क्या कह रहा है ये? पहले देखते इक्वेटोरियल लो। इक्वेटोरियल लो, नियर द इक्वेटर एट द सी लेवल द प्रेशर इज लो। अगेन सी लेवल आ गया, सी लेवल पे ही मेजर करना है हमने। सी लेवल पे प्रेशर बहुत लो होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे इंसोलेशन मैक्सिमम होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लो। ठीक है, इक्वेटोरियल लो बोलते हैं हम इसको। इंसोलेशन मैक्सिमम है तो हवा गर्म होती है, फैलती है, तो हल्की होती है तो ऊपर उठने लगती है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब क्या कह रहा है, अगला बोल रहा है सब ट्रॉपिकल हाइज अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में बन रहा है, दोनों तरफ बनेगा। 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ क्या होगा? हाई प्रेशर आर फाउंड, हाई प्रेशर एरियाज, हाई प्रेशर एरियाज मिलते हैं। क्यों? इसका रीजन सीधा सीधा ये है, ये पोलर है, ठीक है, यहां से हवा ऊपर उठी, समझ गए, ट्रोपोस्फेयर से टकराई, ऊपर उठने के बाद हवा ठंडी हो जाती है तो थोड़ी सी भारी तो हो गई, ये बात आप समझ गए। फिर क्या करेगी? अबे ट्रोपोस्फेयर तक, ट्रोपोपोज तक तो जाएगी, ट्रोपोपोज को क्रॉस नहीं कर सकती, वहां से क्या होगा? ये दोनों तरफ बाइफरकेट करेगी, नॉर्थ और साउथ में। जब बाइफरकेट करेगी तो एक तो ये पहले ही ठंडी हो चुकी है ऊपर उठने के बाद, बाइफरकेट जब करेगी तो साइड में बहेगी तो और ज्यादा ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के साथ साथ जितनी ज्यादा टाइम बीतता जा रहा है वो उतनी ज्यादा भारी होती जा रही है और हवा नीचे गिरने लगती है। और उनके जो ठंडे होने का रेट है, उनकी जो वेलोसिटी है, और उनका हमारे जो कोरियोलिस है, अर्थ जो अर्थ रोटेट करती है ना, तो वो भी तो हवा को इम्पैक्ट करती है। वो सब मिलाकर के ये हवाएं फिर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में ऊपर उठ, मान लीजिए इक्वेटर है यहाँ पे, यहां से ऊपर उठी, ट्रोपोपोज से टकराई, इधर इधर बाइफरकेट हुई, क्योंकि ये भारी हो चुकी है ठंडी, भाई जो हीट एनर्जी थी वो तो इसने छोड़ दी अपनी ऊपर उठने के बाद। ठीक है, वो फिर दोबारा 30 डिग्री पे वापस गिरने लगेगी। तो अब यहाँ पे 30 डिग्री पे क्योंकि हवा गिर रही है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। अभी क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 60 डिग्री पे लो प्रेशर बन रहा है, क्यों बन रहा है ये मैं बताऊंगा, लेकिन लो प्रेशर तो बन रहा है, तो यहां से भी हवा ऊपर उठ रही है, ये भी हवा पोल, आधी पोल्स की तरफ जाएगी, आधी इस तरफ आएगी, ये भी यहीं पे गिरती है, समझ रहे? तो यहाँ पे हाई प्रेशर इसलिए बनता है कि पोल्स की ये हवा और ये 60 डिग्री वाली हवा, ये दोनों ऊपर उठ के यहाँ जाके गिरती है। ये इतना आपको समझ आ गया? अब अगला क्या कह रहा है, 30 डिग्री तक का आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, कि यहां से हवा उठेगी, ट्रोपोपोज से टकराएगी और दोनों तरफ बाइफरकेट होगी तो यहाँ की गिरने लगेगी। समझ आ गया? ठीक है। सब पोलर हाइज कैसे बने, सब ट्रॉपिकल हाइज कैसे बने, समझ आ गया आपको। अब आ जाते हैं सब पोलर लोज पे। 60 डिग्री पे कैसे लो प्रेशर बन रहा है? यहां पे हाई प्रेशर बन गया, समझ आ गया भाई, ये हवा ऊपर उठी, ठंडी होकर यहां गिर गई, समझ आ गया, चलो कोई बात नहीं। यहां पे लो प्रेशर कैसे बन रहा है, ये असली लोचा है। यहां का मतलब दोनों तरफ, 60 डिग्री साउथ में भी 60 डिग्री नॉर्थ में भी, दोनों तरफ बनेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो ये हमें पता है कि पोल पे हाई प्रेशर है, तो पोल पे जितनी भी हवा है, यहां से जो भी हवा उठेगी, लो प्रेशर तो यहाँ पे है ही, ये तो हमें पता है क्यों है, यही रीजन हम देखना है, लेकिन लो प्रेशर है यहाँ पे, तो हवा उठेगी, इधर भी आ रही है, बताया मैंने आपको, और उधर भी जा रही है ट्रोपोपोज से टकरा करके, जब यहां पे गिरेगी, तो ये हवा ठंडी हो गई पोल्स पे, तो पोल से ठंडी हवा है तो वो इस तरह बहना स्टार्ट करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये तो हमें पता ही है ना। और ये जो हवा थी यहां गिरी थी, जो हवा इक्वेटर से ऊपर गई थी, ट्रोपोपोज से टकरा के यहां पे गिरी थी, वो भी अब इधर बाई जाना स्टार्ट, कुछ इधर भी आएगी लेकिन इधर भी जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? अब ये दोनों हवा 60 डिग्री पे कन्वर्स कर रही है, जो पोल से आ रही है, भाई पोल पे हवा गिर रही है सारी आकर के, कहीं तो जाएगी ना वो भी तो 60, फिर वो 60 डिग्री की तरफ ही चलती है, इधर भी उधर भी। ठीक है, अब 60 डिग्री की तरफ चली वो, तो यहां पे आ गई, 30 डिग्री वाली भी 60 डिग्री की तरफ चलेगी, दोनों यहां पे कन्वर्स हो जाएंगे, समझ गए? अब यहां पे एक बहुत जनरल सा कंसेप्ट है, क्या? ये हवा जो पोल से आ रही है वो बहुत ज्यादा ठंडी है, ये हवा जो 30 डिग्री से आ रही है वो कंपैरेटिवली गर्म है, वो जो 90 डिग्री से पोल से हवा आ रही है उससे भी ज्यादा गर्म है, और 60 डिग्री पे जो हवा है उससे भी ज्यादा गर्म है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पे इंसोलेशन ज्यादा है, इससे 30 डिग्री पे 60 डिग्री से ज्यादा इंसोलेशन होगी, तो 30 डिग्री से की जो हवा है वो 60 डिग्री वाली की हवा से ज्यादा गर्म होगी, तो यहां पे जाने के बाद ये बेचारी को ऊपर उठना पड़ता है, समझ गए? तो यहां पे भी ये लो प्रेशर रीजन ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको कि हम फिर
सब पोलर लोज बोलते हैं। जब ये हवा उठेगी, बाइफर ऊपर जाएगी, ट्रोपोपॉज से टकराएगी, इधर भी गिरेगी, उधर भी जाएगी पोल पे, इधर हाई प्रेशर है ही, बता दिया मैंने आपको, और पोल्स पे तो होता ही है हाई प्रेशर, वैसे भी होगा, इधर से हवा भी गिर रही है, ऊपर से और ज्यादा ठंडी हो रही है तो और ज्यादा बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन जाएगा। समझ आ गया? तो सब पोलर लोज, पोलवर्स अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ द लो प्रेशर बेल्ट्स आर फाउंड। पोल की तरफ 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में लो प्रेशर बेल्ट मिलती हैं। क्यों मिलती हैं मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है? पोलर हाईज। पोलर हाई के बारे में बोल रहा है। नियर पोल्स प्रेशर इज वेरी हाई। प्रेशर हाई रहता ही है पोल्स पे, वो तो बाय डिफॉल्ट रहना ही है, हमें पता ही है क्यों, क्योंकि इंसुलेशन ना के बराबर है। तो ये 4 बेल्ट्स हैं, 4 बेल्ट्स आई होप आपको समझ आ गई है। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो और ज्यादा इनके बारे में डेप्थ में बताया जाएगा, सेल्स भी बनती हैं, ये क्यों, ये दो मैं आपको बताऊं, एक चीज बताता हूं आपको। ये जो इक्वेटर वाली बेल्ट है जिसको कि हम इक्वेटोरियल लो बोलते हैं, और जो पोलर वाली बेल्ट है जिसको कि हम पोलर हाई बोलते हैं, फर्स्ट और फोर्थ, ये दोनों हीट इंड्यूस्ड है, इंसुलेशन की वजह से बनती है। क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन बहुत ज्यादा इसलिए बन रही है लो प्रेशर, यहाँ पे इंसुलेशन बिल्कुल भी नहीं है इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बन रही है। ये जो बीच की है मैकेनिकल इंड्यूस्ड है, ये डायरेक्टली इंसुलेशन से नहीं बन रही। इंसुलेशन रिस्पॉन्सिबल है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली क्या है? मैकेनिकली इंड्यूस बोलते हैं इनको। इसलिए ये आपको समझ आ गया। अभी चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब आते हैं आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि कहां पे कौन सी बनती है, हाई प्रेशर कहां पे बनती है, लो प्रेशर कहां पे बनती है, ये भी पढ़ लिया। अब जो आती है, हाई प्रेशर कहां बन रही है ये पढ़ लिया, लो प्रेशर कहां बन रही है ये पढ़ लिया, क्यों बन रही है इनके रीजन भी पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा लोचा और आता है। क्या आता है? ये बेल्ट्स परमानेंट नहीं है। क्या कह रहा है? दीज बेल्ट प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर। ये बेल्ट्स परमानेंट नहीं है, ये आगे पीछे होती रहती हैं। क्यों? दे ऑसिलेट विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन की मूवमेंट के साथ ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। हमें पता है कि अर्थ रिवॉल्व भी करती है सन के चारों तरफ और रोटेट भी करती है, बट हमें यही पता है कि अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ ऐसे नहीं है, अर्थ ऐसे है, ऐसे नहीं है, अर्थ ऐसे है। जब ये रिवॉल्व करेगी, इस तरफ आ गई, यहां पे जब थी तो ये हिस्सा पास था, है ना। अब घूम के जब यहां आ जाएगी तो ये नीचे वाला हिस्सा इसके पास आ जाएगा, सॉरी ऐसे आ जाएगा, है ना। नीचे वाला हिस्सा इसके पास, सन के पास आ जाएगा ज्यादा, है ना। ये सब पढ़ा हुआ हमने ITCZ के बारे में, अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के बारे में छोटी क्लासों में भी। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात अगर करें, इन विंटर दे मूव साउथवर्ड्स, जो मूसन है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर में ये साउथवर्ड चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि विंटर में मैंने आपको क्या बताया, विंटर में जो सदर्न पार्ट है अर्थ का वो सन के ज्यादा क्लोज हो जाता है, बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। तो सन जो है वो इधर ज्यादा, यहां से थोड़ा नीचे चमक इक्वेटर बन जाता है। मतलब इक्वेटर तो यही है, बल्ज यहीं पे है, लेकिन सन अभी डायरेक्टली यहां पे नहीं चमक रहा, शाइन कर रहा। सन जो डायरेक्टली वो थोड़ा नीचे शाइन कर रहा है विंटर्स में। और समर्स में उल्टा होता है। समर्स में क्या होता है? सन यहां पे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जो हमारा इक्वेटर है, बल्ज है, जो वहां से थोड़ा ऊपर शाइन करता है। तो जब ऐसा होगा, इंसुलेशन थोड़ी ऊपर, इंसुलेशन मैक्सिमम यहां पे होगी, तो ये बेल्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर सारी खिसक जाती है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। इसीलिए हमने फर्स्ट लाइन जो पढ़ी थी आज के चैप्टर में, वो थी कि जो फिगर दिए हुए हैं दो, 10.2 और 10.3, उसमें जो प्रेशर बेल्ट दी हुई है वो जनवरी और जुलाई की दी हुई है। जुलाई में समर में सन यहां होता है और जनवरी में सन यहां पे होता है। सॉरी, जनवरी में सन जो मैक्सिमम यहां पे होता है, शाइन करता है, और जुलाई में मैक्सिमम सन यहां पे शाइन करता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ रहे हैं? तो ये प्रेशर बेल्ट ऊपर नीचे होती रहती है। क्या बोल रहा है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर दे मूव साउथवर्ड्स एंड इन द समर नॉर्थवर्ड्स। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं टॉपिक दोबारा पढ़ा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।